दोस्तों, सम्मान पाना और सम्मान खोना दोनों ही अपने हाथों में होता है। ये आपके स्वभाव, चरित्र और सोच पर निर्भर करता है। ये आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। एक देश ने जहां आज तक आपके इतिहास को नहीं भूला और आपके दिए हुए योगदान को नहीं भूला, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा देश है जो कुछ दशकों पहले हुए बलिदान को भूल जाता है। भारत से हजारों मील दूर इजराइल वो ये कभी नहीं भूलता कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हाइफा सिटी को भारतीय फौज ने आजाद करवाया था। 400 की फौज 1500 की फौज पे भारी पड़ गई थी। जी हाँ, ये सच्चाई है। ऑटोमन अंपायर से संघर्ष किया, उनके पास काफी एडवांस राइफल्स थी, जबकि भारतीय फौजों के पास सिर्फ और सिर्फ तलवार थी, भाले थे, और इसके बूते उन्होंने हाइफा सिटी को आजाद करवाया। आज भी हीरो ऑफ हाइफा के नाम से दलबत सिंह शेखावत जी को याद किया जाता है, जो मेजर हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में। और अगर इतिहास की बात करें और अगर पीछे जाएं, तो जब पूरे विश्व में यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो भारत ने ही यहूदियों को शरण दी थी। इस इतिहास को भी आज तक यहूदी नहीं भूले, और यही कारण है कि ज्यूज के मन में आज भी भारतीयों के लिए बहुत सम्मान है। वहां पे वॉर मेमोरियल जो बना हुआ है, वहां भारतीयों के भी नाम है। और अब तो यह बात हो रही है कि वहां के टेक्स्ट बुक में बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से हाइफा सिटी को अंग्रेजों नहीं बल्कि भारतीय फौजों ने आजाद करवाया। तो भारतीय फौज जो है हाइफा सिटी के नायक है। अंग्रेज तो बस इंस्ट्रक्शन देते थे और भारतीय फौज लड़ती थी। और खासतौर से हमारे मेजर दलपत सिंह शेखावत जी का नाम वहां पे आज भी बड़े बड़े सुनहरे अक्षर में अंकित है। दूसरी तरफ बांग्लादेश है, जिसे आजाद हुए कुछ दशक ही हुए हैं। 1971 के वॉर से पहले पाकिस्तान के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा एक शोषित वो जगह, वो इलाका जिसे पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सोच लिया था, मन बना लिया था कि इसे तो बर्बाद करके रहेंगे। और इतना ज्यादा अत्याचार आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि लाखों महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ। इसके साथ साथ कई बांग्लादेशी मारे गए। अगर मैं आपको एक छोटी सी एक घटना बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। ढाका यूनिवर्सिटी की महिला जो हॉस्टल हुआ करती थी, उसमें एक भी ऐसा कमरा नहीं था जहां पे महिलाओं के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था। और उन बांग्लादेशियों को पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों से भारतीय फौज ने ही बचाया था। जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो फौज थी, जो अत्याचार करती थी उन बांग्लादेशियों के ऊपर, उसे भारतीय फौज ने ही बचाया था। और यही कारण है कि आज बांग्लादेश अस्तित्व में है। इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। ये 1971 की घटना है और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे फील्ड मार्शल एसएम मानेकशॉ ने निभाया था। लेकिन आज बांग्लादेश में आप स्थिति देख लीजिए, वहां पे भारतीयों का नाम लेना, भारतीय फौज तो बहुत दूर की बात है, भारत के झंडे को पैरों से कुचला जा रहा है। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये स्वभाव, चरित्र, सोच, इन सभी चीजों को दर्शाती है। क्यों ना भारतीय इजराइल को सम्मान की निगाह से देखें। मैं कभी कभी देखता हूं कि जब लोग कहते हैं कि भारत को इजराइल को इतना सपोर्ट नहीं करना चाहिए, या इजरायलियों ने हमास के साथ गलत किया है, या फिलिस्तीन के साथ गलत कर रहा है। ठीक है, वो एक मुद्दा कुछ हो सकता है, लेकिन भारत इजराइल को इज्जत ना दे,
तो ये गलत होगा। लेकिन कुछ लोग के मन में घृणा है, अब उसकी कुछ वजह जो भी हो, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क को, जिससे भारत ने कुछ ही दशकों पहले आज़ाद कराया, वो इन सारी बातों को भूल गया। लेकिन इजराइल आज भी उन चीज़ों को याद करता है, और यही कारण है कि भारत और इजराइल में बहुत अच्छी दोस्ती थी, है और रहेगी। वैसे आपके इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों को भी भारत और इजराइल की दोस्ती से दिक्कत है, उन्हें फिर हर जगह ही दिक्कत होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।